अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है इस ऐतिहासिक योग विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। योग का जादू, आपका स्वास्थ्य आपके मुट्ठी में। मैं हूं आपका हेल्थ और हैप्पीनेस कोच डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद। आप और आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और परमात्मा का दिव्य प्यार आपको सदा मिलता रहे। दोस्तों, हमने आपसे पहले चर्चा की थी अध्यात्म और धारणाएं पर। अब आपका अगला टॉपिक है गुरु। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, हमें गुरु करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब हम गुरु करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है या हानि होती है, या यूं कहे हम गुरु करें या ना करें, और गुरु करें तो कैसा गुरु करें, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब आप इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं तो आप अपने घर में लाइट जलाकर अपने मोबाइल को 1 से 2 फीट की दूरी पर उनके बीच दूरी कर आंखों के सामने आधी आंख खोलकर बड़े प्यार को इस वीडियो में जो बिंदु है, जो शिव का, परमात्मा का प्रतीक है, उनको बड़े ध्यान से देखना है। और जो आपको ऑडियो के रूप में जो आवाज़ आप सुन रहे हैं उनको एकाग्रचित्त होकर उसे आप सुनेंगे और अपने में आत्मसात करते रहेंगे। आपका ये फेवरेट चैनल जिसमें आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ गुरु के बारे में। गुरु गुरु शब्द को जीवन में बहुत महत्व इसलिए दिया गया ताकि लोग ध्यानपूर्वक किसी बात को समझें, उस पर चिंतन मनन करें, उनका स्वीकार भाव बढ़े, इससे उनका कल्याण हो सके, इससे उनके जीवन में आनंद व्याप्त हो सके। गुरु भटकने पर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गुरु की भी एक सीमा है। गुरु ज़्यादा से ज़्यादा वही जानता है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। दूसरे के भीतर को वह नहीं जान सकता। गुरु वही बता सकता है जितना वह जानता है। इसीलिए जीवन में गुरु को महत्व देने के साथ उस गुरु को मत भूल जाना जो आपके भीतर बैठा है। उसको भूल गए तो कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। यह भी ध्यान रखना कि गुरु का सहारा ले लेना पर गुरु पर निर्भर मत हो जाना। गुरु उसी का कुछ सहयोग कर सकता है जो आत्मनिर्भर हो। हम यदि आत्मनिर्भरता को छोड़कर गुरु पर निर्भर होना शुरू कर देंगे तो हमारा विवेक भी शून्य हो जाएगा और गुरु का बताया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। हर शिक्षा को विवेक के तराजू में तोलना होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गुरु सिखाता है कि मंदिर ध्यान करने के लिए, अपने विचारों में पवित्रता लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आप मंदिर जाना तो सीख जाते हो, पर वहां जाकर न ध्यान करते हो, न विचार पवित्र हो पाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यह सीख लिया है कि मंदिर जाने से लाभ होता है। गुरु ने भी यह सावधानी बरती कि शिष्य को पक्का करने के लिए
यह भी कह दिया कि मंदिर नहीं जाने से पाप लगता है। गुरु ने सोचा थोड़ा सा भय रहेगा तो आदमी कैसे भी मंदिर जाता रहेगा, और मंदिर जाएगा तो निश्चित रूप से उसके विचारों में पवित्रता आ ही जाएगी। लेकिन आपने भय को पकड़ लिया और भय बस मंदिर जाना शुरू कर दिया। जब मनुष्य भय के वशीभूत हो जाता है तो उनका विवेक काम करना बंद कर देता है। आप यह भूल गए कि मूर्ति इंसान ही बनाता है। वह बुद्धत्व का प्रतीक है, वह पवित्रता का प्रतीक है, वह शांति का प्रतीक है, वह आनंद का प्रतीक है और प्रेम व शक्ति का प्रतीक है। आपके मंदिर जाने से इनका आपके भीतर संचार हो और जीवन भर इसकी आभा आपको दमकाती रहे। इंसान ही मूर्ति बनाता है, कोई सी भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य सबका एक ही है। यदि हमको यह बात समझ में आती है तो किसी भी मूर्ति के सामने अपने को जो चाहिए वह ले सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ उल्टा कर देते हैं। हम मूर्तियों के आकार प्रकार भी उलझ जाते हैं और आपस में भेद करना शुरू कर देते हैं। आजकल इंसान ने मूर्तियों को अहंकार का, धन प्राप्त करने का व आपस में लड़ाने का साधन बना लिया है। क्या यह किसी गुरु की शिक्षा है? यदि यह गुरु की शिक्षा है तो सर्वथा गलत है। स्वयं का विवेक होना बहुत आवश्यक है। गुरु से क्या सीखना है, कितना सीखना है, सीखे हुए को कैसे जीवन में उतारना है, इस सब के लिए विवेक तो चाहिए। यदि हम अंधभक्त बन जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से हमारा फायदा उठाएगा। लोग कैसे भी हमको अपने प्रभाव में लेकर अपने आप को गुरु के रूप में साबित कर लेंगे। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने आप को गुरु कह दे, इससे वह गुरु के योग नहीं हो जाता। गुरु होने के लिए गुरुता होना बहुत आवश्यक है। जो आपको बंधन में बांधता है वह गुरु नहीं है। जो आपकी चेतना को सुलाकर आपको सिद्धांत पकड़ा देता है, आपको शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मुक्त होने का पथ बताता है, जो आपके विचारों को खुले आकाश में मुक्त होने से रोकता है, जो आपको लकीर का फकीर बना देता है, जो आपको धर्म भीरू बना देता है, जो चेतन से जर कर देता है, वह गुरु नहीं है। उसको गुरु मान लेने से जीवन गर्त में चला जाता है। एक शिक्षा तो सबको खूब दे दी गई है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु की महिमा का खूब वर्णन किया गया है। यह भी हमें खूब सिखा गया कि गुरु बिना गति नहीं है। लेकिन यह किसी ने नहीं सिखाया कि गुरु को पहचाना कैसे जाए, और यह दूसरा सिखा भी कैसे सकता है, क्योंकि इसके लिए कौन सा गुरु उपयुक्त है, इसका निर्णय तो कोई स्वयं ही कर सकता है। यहाँ पर हम चूक कर जाते हैं। हम गुरु के रुतबों को देखते हैं, उनके प्रभाव को देखते हैं, उनके चमत्कार को देखते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या को देखते हैं, उनके आधार पर निर्णय कर लेते हैं। पर यह भूल हो जाते हैं कि अपनी जरूरत क्या है। जो केवल शास्त्र ज्ञान से भरे बैठे हैं, जिनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है, सब कुछ
उधार कर लिया हुआ है वे गुरु नहीं हो सकते। जिन्हें अपना कुछ भी ज्ञान नहीं है वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। 10 किताबें ज़्यादा रट लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। जो अपने अनुभव से कुछ कह सकता हो, जिसने हर बात को अपने जीवन में परखा हो, जिसने कुछ पुरुषार्थ किया हो, वह फिर भी गुरु के लायक है। जिसने अपनी खोज से सत्य को जाना है, जिसने अपनी खोज से सत्य को जाना है, वह तो सही रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जिसने केवल तोते की तरह रटा है, जिसने सही रास्ते खोजने में बड़ी जोखिम है, जिसने केवल तोते की तरह रटा है, उससे सही रास्ता खोजने में बड़ी जोखिम है। जो रटकर गुरु होने की घोषणा करते हैं वे गुरु नहीं, व्यवसायी है। आज इतना ही, मिलेंगे इसी टॉपिक पर। दोस्तों, हमने गुरु के टॉपिक पर पहले भाग में बताया था कि गुरु हमारा कैसा होना चाहिए, गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, हम गुरु को कैसे पहचानें और गुरु के दिए हुए मार्ग को हम किस तरह से अपने जीवन में उतारें जिससे अधिक से अधिक मुझे लाभ मिल सके। मैंने ये भी बताया था गुरु ही सब कुछ नहीं होता, हमारे अंदर भी एक गुरु है, हमारे अंदर भी एक चेतनता है, हमारे अंदर भी एक दिव्य शक्ति है। उनको पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने ये भी बताया था कि गुरु, आजकल के जो गुरु है वह एक व्यवसाय हो गया है। गुरु तोता के जैसे रट कर आते हैं और अपना फॉलोवर्स बनाते हैं। आज की कड़ी में, आज के भाग में हम आगे की चर्चा करेंगे कि हम महत्व भी किसको देते हैं। गुरु की स्थिति को महत्व देते हैं, उसकी भक्ति को महत्व देते हैं और हम यह मान लेते हैं कि अमुक गुरु ही खूब भक्ति करो, अमुक गुरु की तरह ही खूब भक्ति करो। जैसे गुरु करते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम अपने भीतर एक डर भी पाल लेते हैं कि कहीं गुरु नाराज ना हो जाए, नहीं तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा। गुरु को क्या परी है कि किसी से नाराज और राजी होने की। सच्चा गुरु तो बस लोगों को जगाने का काम करता है। वह पूरी दुनिया को जगाना चाहता है। वह अपना काम करता रहता है। उसे न अपनी भक्ति कराने में रस होता है और न वह किसी से नाराज होता है। ये सच्चा गुरु की पहचान है। यदि कोई गुरु अपनी भक्ति को महत्व दिलवाता है या वह न करने पर नाराज होता है, आपको निश्चित सारी क्रियाएं करने पर बाध्य करता है, आपके मन में नाना प्रकार के भय बिठाता है और दूसरों से अलग होने की शिक्षा देता है, तो ऐसे गुरु के होने से बिना गुरु के होना ज़्यादा अच्छा है। जो बांधता है, जो निजता को छीनता है, जो निजता को छीनता है, जो विवेक शून्य कर देता है तथा जो धर्म भीरू बना देता है, वो कैसा गुरु है? यह सोचने का विषय है। गुरु का चुनाव करते वक्त या करते समय यह मापदंड रखना कि वह हमसे अलग हो, वह जो कर सकता हो वह हम नहीं कर सकते हों,
वह कुछ चमत्कार कर सकता हो जो एक आम इंसान न हो, यह सोच कहाँ तक ठीक है? हम इन सब बातों से हम इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि हम अंधभक्ति में चले जाते हैं, अपनी सोच को बंद कर देते हैं। हम अपने विवेक को भूलकर केवल गुरु की आदेश का इंतजार करते हैं और उसी में अपना कल्याण समझते हैं। इस अवस्था में हम इतने गहरे चले जाते हैं कि हमारे जीवन में कितना भी गलत हो जाए, हम यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कुछ न कुछ गलती हमारे से हो रही है। यह सब इसलिए हो रहा है कि हम उन बातों से अपने जीवन का भला करना चाह रहे हैं जो हमारी समझ के बाहर हो। हम उनका सहारा लेना चाह रहे हैं जिनके बारे में समझना या उनके जैसा बनना हमारे बस में न हो। क्यों? आखिर क्यों? क्यों हम चमत्कारों से प्रभावित होते हैं? क्या चमत्कारों से यह दुनिया चल जाएगी? यह दुनिया चलेगी तो एक एक व्यक्ति के जीवन की समान क्रियाओं से क्या यह दुनिया चल पाएगी? एक एक व्यक्ति की समान क्रियाओं से नहीं। जिस बात को हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं उनको अपने जीवन का रास्ता क्यों बना लेते हैं? इस तरह से तो हमें कोई भी किधर भी ले जा सकता है। ऐसी झंझट में पड़ने की क्या आवश्यकता है? सच यह है कि हमको अपनी आत्मशक्ति को अनावरित करना है और सही गलत की पहचान सीखनी है। उसके बाद किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, चाहे जिसको सुनो, पढ़ो, अपने काम की बात जहां हाथ लगे वहां से ले लो। गलत बात जबरदस्ती तो आप पर कोई थोप नहीं सकता। यदि आपकी आत्मा में शक्ति है तो, और सही बात को अपनाने से भी कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे वह कहीं से भी मिल रही हो। याद रख लीजिए, गुरु बिना तो काम चल जाएगा, पर आत्मशक्ति बिना काम नहीं चलेगा। यह कोई विद्रोही बात नहीं है। दुनिया में कितने बुद्ध पुरुष हुए हैं जो अपनी ज्ञान साधना व आत्मचिंतन से बुद्धत्व को प्राप्त हुए, और ऐसे लाखों करोड़ इंसान मिल जाएंगे जो जीवन भर किसी गुरु के सानिध्य में रहे लेकिन कुछ भी हाथ न लगा, नहीं लगा उसके हाथ, बहुत सालों तक रहे, कई महीनों तक रहे। जो सच्चा गुरु है उसे इस बात की परवाह भी नहीं है कि कितने शिष्य उनके यहाँ सूचीबद्ध होते हैं। उसे इस बात में जरूर रस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को पहचान सकें। वैसे भी गुरु आपको जगा सकता है, लेकिन जागने के बाद अपनी खोज तो स्वयं ही तो को करनी है। जागने के बाद अपनी स्वयं खोज तो स्वयं ही करनी है। गुरु का काम जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आपके असली काम की शुरुआत होती है। आपका काम आपको ही करना है, कोई दूसरा उस काम को कभी कर नहीं सकता। हम है कि गुरु की प्रशंसा के पुल बांध देते हैं, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन वह हमसे जो चाहता है वही हम नहीं करते हैं। कितनी ही धर्म सभाओं व ज्ञान सभाओं में हम जाते हैं, वहाँ जो बातें हमें सुनने को मिलती है हम उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन था। हम उसमें से अपनाते कुछ भी नहीं है। यदि बात अच्छी लगी तो अपनाते क्यों नहीं?
और अच्छी नहीं लगी तो झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं? यदि इस बात का डर लगता है कि गलत बोलूँगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, तो कम से कम चुप रह सकते हैं। दूसरों को तो दिग्भ्रमित मत करिए। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों ने प्रवचन की प्रशंसा करने को ही अपना धर्म समझ लिया है। अब तो प्रवचन की प्रशंसा करने को ही अपना धर्म समझ लिया है। अब तो यहाँ तक समझा जाने लगा है कि प्रशंसा न करें तो भी पाप लगता है, इसलिए प्रशंसा करना जरूरी हो गया है। यहाँ तक कि प्रवचन में जाने मात्र को ही धर्म समझने लगा है और गलत फहमी इस कदर फैल गई है कि जाकर बैठने और कानों में आवाज पड़ने से ही बहुत सारा धर्म हो जाता है। सब इससे ही धर्म हो जाता है। गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, हमें गुरु किस तरह के गुरु हमें बनाना चाहिए, गुरु की बातों पर हमें किन बातों पर हमें अमल करना चाहिए और उन बातों को जीवन में अपनाकर हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे। परंतु आप ध्यान से जो भी हम आपसे बातें करते हैं उसको आप ध्यान, हमने 2 भागों में मैंने अभी तक गुरु के बारे में चर्चा की। आज गुरु के बारे में लास्ट भाग है, तीसरा भाग है। हमने आपको बताया था कि कितनी भी धर्म सभाओं व ज्ञान सभाओं में हम जाते हैं, वहाँ जो बातें हमें सुनने को मिलती है हम उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन था, हम उसमें से अपनाते कुछ भी नहीं है। यदि बात अच्छी लगी तो अपनाते क्यों नहीं है, क्यों नहीं अपनाते, और अच्छी नहीं लगी तो झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं? यदि इस बात का डर लगता है कि गलत बोलूँगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, तो कम से कम चुप रह सकते हैं। दूसरों को तो दिग्भ्रमित मत करें। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों ने प्रवचन की प्रशंसा करने को ही अपना धर्म समझ लिया। अब तो यहाँ तक समझा जाने लगा है कि प्रशंसा न करें, अब तो यहाँ तक समझा जाने लगा है कि प्रशंसा न करें तो भी पाप लगता है, इसीलिए प्रशंसा करना जरूरी हो गया है। यहाँ तक कि प्रवचन में जाने मात्र को ही धर्म समझा जाने लगा है और गलतफहमी इस कदर फैल गई है कि जाकर बैठने और कानों में आवाज पड़ने से ही बहुत सारा धर्म हो जाता है, ऐसा हम समझते हैं। जब इससे ही धर्म हो जाता है तो आगे का काम करने की जरूरत ही नहीं। तो आदमी क्या करने लगा है कि प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाता है और उसकी प्रशंसा करता है, प्रवचन देने वाले गुरु की प्रशंसा करता है, उसको नमन करता है, उनकी जय जयकार करता है और अपने काम की इतिश्री समझ लेता है। कम से कम इतना बड़ा धोखा अपने आप को मत दीजिए। इतने वक्त को क्यों बर्बाद करते हैं? गुरु बेचारा परेशान है कि मेरे भक्त तो बहुत है, सुनते भी हैं, पर कहीं बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। जब आपको अपनाना कुछ भी नहीं, कुछ भी बदलाव अपने भीतर नहीं लाना है, तो फिर आपकी प्रशंसा भी झूठी है और आपके सही गलत का भी कुछ पता नहीं लग सकता। झूठी प्रशंसा में सही गलत को जानने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम इसी तरह जो करना चाहिए वह बिल्कुल नहीं करें और जो करने की जरूरत नहीं है उसे जीवन भर करते रहें, तो क्या कुछ फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। गुरु का तो इशारा मात्र काफ़ी है, बाकी तो सब कुछ स्वयं को करना है।
जीवन में बेहतरी चाहिए तो हर घड़ी अपने आप को बदलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी गुरु का बताया हुआ कुछ भी काम आएगा। होशपूर्वक अपने आप को बदलने की कला जिस दिन आ गई उसी दिन आप आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ठहराव में आनंद नहीं है। हमें कोई भी चीज़ बासी अच्छी नहीं लगती है, हर चीज़ में नयापन अच्छा लगता है। बाहरी चीज़ों से नवीनता लाने के बजाय भीतर से नवीनता लाना सीख जाएंगे तो जीवन धन्य हो जाता है। हम क्या बदलना है यह जानने में बहुत समय खर्च करते रहते हैं, लेकिन बदलने की बारी आती है तो टाल जाते हैं। बदलने की बात आती है तो हम टाल जाते हैं। ऐसा ही होता हमारे जीवन में। अपने आप को बदलने का निश्चय नहीं हो तो गुरु भी महत्वहीन है, क्योंकि क्या बदलना है यह जानने का कोई लाभ नहीं जब तक कि उसे क्रियान्वित नहीं किया जाए। बदलने की तरकीब एक बार हाथ लग गई तो वह हर गुरु से बढ़कर है। जीवन से सब कुछ गलत बाहर निकलता है और श्रेष्ठ का प्रवेश होता है तो वह एक नए जीवन के समान आनंद देता है। और जो हर पल अपने आप को बदलने के लिए तैयार कर लेता है तो वह सच्चे आनंद का भागीदार बन जाता है। यही आनंद अवस्था है। बिना बदलाव के आनंद खोजेंगे तो जीवन यूं ही चला जाएगा, पर आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु हर बार बदलने की बात करता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं बदल पाता है वह गुरु को बदलता रहता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं बदल पाता है वह गुरु को ही बदलता रहता है। उसको लगता है कि मुझे गुरु सही नहीं मिला, गुरु ने तो अपना काम कर लिया है, खुद का काम पूरा नहीं किया तो दोष गुरु को दे देता है। फिर सत्य तो एक ही है, जुबान अलग अलग हो जाती है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जब तक आप अपनी भूमिका पूरी नहीं करेंगे तब तक यह भटकाव चलता ही रहेगा। और जिस दिन आप अपनी भूमिका समझ जाएंगे उस दिन कोई गुरु हो आप अपनी बात आसानी से पकड़ लेंगे। तो देखा आपने गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल होता है। हम गुरु को बातें को, गुरु के विचार को किस तरह से हम लेते हैं और गुरु के विचार को हम अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पर हम ले जा सकते हैं। गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, परंतु बदलाव अपने अंदर से होना चाहिए। गुरु तो रास्ता बताकर चला गया, मगर गुरु बताता है हमें हर क्षण हमें बदलना चाहिए। जब जरूरत हो बदलकर अपने आप में वह सुधार लाना चाहिए। हम सुधरते नहीं हैं और दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। बदलाव हमेशा जीवन एक बदलाव है, जीवन एक चलायमान है। चलते जाइए और अच्छे गुणों को देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप लोगों से इस गुरु की टॉपिक पर आज विराम लेता हूँ। आप सभी स्वस्थ हों, खुश हों, मजबूत हो और आप सभी को परमात्मा दिव्य प्यार मिले। ऐसे शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप